हेलो गाइस, अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आते तो मेरे वीडियोस को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और सिस्टम ऑफ शॉर्ट्स के पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि वो केएस जोन के अंदर वो लिन फ्यू का बाप यानी लिन हांग आ जाता है। उसके साथ साथ वो कियान कियान का मदर भी आ जाते हैं। तभी लिन हांग वो एल्डर शू डीमन से बोलने लगता है कि मुझे अच्छी तरह से पता है कि तू एल्डर शू नहीं बल्कि तेरे अंदर एक डीमन का आत्मा घुसी पड़ी है, तो इसलिए डीमन तुम भी देख सकते हो। तेरे सामने 500 बड़े फैमिलीज के मेंबर आ चुके हैं, तो इसलिए तुम हमारे सामने बिल्कुल भी ठीक ही नहीं पाओगे। तो इसलिए मेरे बात मान लो, यहाँ से दफा हो जाओ, वरना हम 500 बड़े फैमिली के सारे मेंबर्स मिलकर तुझे जान से ही मार डालेंगे। ये सुने डीमन बोलने लगता है, क्या तुझे सच में लगता है तुम 500 बड़े फैमिली से मैं डरता हूँ? तुम सारे 500 बड़े फैमिली मिलकर भी मुझे कुछ भी उखाड़ नहीं पाएंगे। पर मुझे जरूर ये मानना पड़ेगा कि तुम 500 बड़े फैमिली काफी ज्यादा लकी लोग हो, क्योंकि अगर मैं अपने ओरिजिनल बॉडी में तो मैं अपने 10% पावर को यूज करके तुम्हारे 500 बड़े फैमिली को एक ही सेकंड के अंदर इस दुनिया से मिटा के रख देता। पर बदकिस्मती से अब मैं अपनी ओरिजिनल बॉडी में बिल्कुल भी नहीं, तो इसलिए तुम सारे लोग बच गए। ये सुने वो देखिए कियान की मदर बोलने लगते हैं कि ये सारे बकवास बंद करो, तुम डीमन का क्या, अब तेरे पास सिर्फ 2 ही चॉइस बचा है। पहले चॉइस यहाँ से दफा जाओ, अपना जान बचा लो, और दूसरा चाहिए इनहेरिटेंस के लिए हम 500 बड़ी फैमिली से फाइट करो, उसके बाद मार जाओ। ये सुने बाद डीमन बोलने लगते हैं, मैं भी चाहता हूँ कि तुम सारे लोगों को चींटी जैसा मसल के रख दूं, पर मेरा भी एक मजदूरी है, तो इसलिए मैं अभी के लिए तुम सारे लोगों के साथ फाइट नहीं कर सकता। तो इसलिए अभी के लिए मैं तुम सारे लोगों को बिल्कुल भी नहीं रोकूंगा वो इनहेरिटेंस पाने से। पर क्या तुझे सच में लगता है वो इनहेरिटेंस पाना इतना आसान होगा? वो इनहेरिटेंस ऐसे वैसा बंदा की नहीं बल्कि स्वॉर्ड एम्परर लिन की है। तो इसीलिए मैं भी देखना चाहता हूँ तुम जैसे नल्ले बंदे उस जैसे कमाल का इनहेरिटेंस वो कैसे पाते हैं। ये सुने बाद कियान कियान की मदर बोलने लगते हैं, इसमें सोचने की या देखने की क्या बात है? वो स्वॉर्ड एम्परर लिन एक ह्यूमन है और हम भी एक ह्यूमन, तो इसलिए उनके इनहेरिटेंस हम जैसे ह्यूमंस को ही मिलते हैं, तुम जैसे डीमंस को नहीं। और मैं ये कसम खाता हूँ कि हम 500 बड़े फैमिली तुम जैसे डीमंस को उस जैसे कमाल का इनहेरिटेंस मिलने हम बिल्कुल भी नहीं देंगे। और ये सारे बात सुनने के बाद सुईवन थोड़ा चौंक जाता है और अपने मनी में सोचने इसका मतलब ये प्लेस किसी और का नहीं बल्कि स्वॉर्ड एम्परर लिन का है। अगर ऐसी बात है, ये बड़ा सा स्टैचू जरूर स्वॉर्ड एम्परर लिन का ही होगा। तभी तो इस स्टैचू के अंदर से इतना पावरफुल और इतना स्ट्रांग आ रहा महसूस हो रही थी मुझे पहले, और इनके स्टैचू के अंदर से इतना स्ट्रांग आ रहा महसूस हो रहा। अगर सच में मेरे सामने वो स्वॉर्ड एम्परर लिन खुद ही खड़ा होगा तो उसके बाद मुझे पूरा यकीन है कि उनके आरा को मैं बिल्कुल ही संभाल नहीं पाऊंगा और वही बात बेहोश हो जाऊंगा। पर मुझे बिल्कुल भी ये समझ नहीं आ रही इन्होंने मुझे पहले अपने ब्रेक थ्रू करने में क्यों मदद किया, उसके साथ साथ जब मैं ब्रेक थ्रू कर पाया उसके बाद दोनों चॉइसेस में एक चॉइस चूज करने में क्यों मदद किया? क्योंकि जब मैं चूज करने वाला था तभी मेरे माइंड के अंदर एक आवाज सुनाई दी और मुझे ऐसा लग रहा है वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि स्वॉर्ड एम्परर लिन की है। ये वहां पर खड़े होकर सब सोच ही रहा होता, तब हम इस तरफ देते 500 बड़े फैमिली के लोग उस डोर के अंदर जाने के लिए काफी तेज से सब बनने लगता है। और इसे देखने के बाद डोर के अंदर से काफी सारे तलवार बाहर आ जाते हैं और आने के बाद ये 500 बड़े फैमिली को लोग की तरफ बनने लगता है अटैक करने के लिए। ये देखने के बाद 500 बड़े फैमिली के लोग अटैक को ब्लॉक करने की पूरी कोशिश करते हैं पर वो बिल्कुल भी ब्लॉक नहीं कर पाते, इसके वजह से नीचे आकर रुक जाते हैं। और इसे देखने के बाद ये लिन फैंग पूरी तरह हिल जाता है और बोलने लगता है कि अरे बाप रे क्या हो रहा है। उसने उस फॉर्मेशन को लगा हुआ पूरा 100 साल भी ज्यादा हो गए, फिर भी वो फॉर्मेशन का पावर थोड़ा भी कम नहीं हुआ। अगर ऐसी बात हो हम उस डोर के अंदर बिल्कुल नहीं जा नहीं सकते। ये सुने बाद कियान कियान का मदर भी बोलने लगते हैं, हाँ तुमने सही बोला, हम 500 बड़े फैमिली के स्ट्रांग बंदे मिलकर भी उस डोर के अंदर बिल्कुल भी जा नहीं पा रहे। असल में वो एम्परर कितना ज्यादा स्ट्रांग था और उसके साथ वो किस स्टेज पर गया हुआ था, तब उतने में वो डीमन आ जाता पीछे की तरफ। आने के बाद एटीट्यूड से बोलने लगता है कि मैं तुम सारे लोगों को पहले ही बोल दिया था कि उस डोर के अंदर एंटर करना काफी ज्यादा मुश्किल है। क्या तुझे सच में लगता है वो एम्परर ने तेरे जैसे बुढ़े लोगों को अपने इनहेरिटेंस देने के लिए अपने डोर को ओपन किया? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उस एम्परर के बारे में मुझे अच्छी तरह से पता है कि उसने जरूर कोई यंग एंड टैलेंटेड बंदे को अपना इनहेरिटेंस पास करने के लिए उस डोर को ओपन किया होगा। इसके बाद मैं लिख के बोल सकता हूँ, अगर तुम सारे नल्ले बुढ़े लोग मिलकर फिर से उस डोर के अंदर एंटर करने की कोशिश भी की तो इसके बाद उसके अंदर से काफी स्ट्रांग तलवार आएंगे, आने तुरंत बाद तुम सारे लोग जान से मार डालेंगे इस बार। ये सुने बाद कियान की मदर बोलने लगते हैं कि मुझे उस डीमन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं, पर जो बात है उसने बोला उस बात में दम तो है। तो इसलिए हम ऐसा करते हैं कि हम वहां पर न जाएंगे बल्कि हमारे यंगर जनरेशन के बंदों को वहां पर भेज देंगे उस डोर के अंदर वो इनहेरिटेंस को लेने के लिए। अगर लकी हुआ से हमारे यंगर जनरेशन बंदों में से किसी को भी वो एम्परर लिन उसका इनहेरिटेंस देना चाहता हो तो उसको पहले वो डोर को पूरी तरह से ओपन करना पड़ेगा, उसके साथ साथ वो स्वॉर्ड फॉर्मेशन को पूरी तरह से खत्म करना पड़ेगा। और एक बार वो फॉर्मेशन खत्म होने के बाद हम सारे इनहेरिटेंस अपने पास रख लेंगे और थोड़ा बहुत इनहेरिटेंस उस यंगर जनरेशन बंदों को देंगे। और ये सारे बात सुनने के बाद ये लिन फ्यू के अंदर जोश काफी ज्यादा बढ़ जाती है, इसके वजह से बोलने लगता है कि फादर मुझे एक बार ट्राई मारने दीजिए। ये सुनने बाद उसका फादर बोलने लगता है कि तुम्हारे पास अभी के लिए इतना औकात नहीं, तो इसलिए पीछे हट जाओ। ये बोल के बाकी सारे लोगों के पास जाता हूँ। जाने के बाद बोल रहा होता है कि लिन यिमिंग तुम ही हमारे लिन फैमिली के यंगर जनरेशन के बंदों में सबसे स्ट्रांगेस्ट और टैलेंटेड बंदे हो, तो इसीलिए तुम ही उस डोर के अंदर जाओगे। अगर तुम सच में वहां पर जाकर उस स्वॉर्ड फॉर्मेशन को पूरी तरह से हटा दोगे उसके बाद तुम्हें भी वो इनहेरिटेंस में कुछ शेयर मिलेगा और इसके साथ ही मैं पर्सनली तुम्हें काफी सारे रिवार्ड भी दूंगा, तो इसलिए वहां पर बेफिक्र होकर जाओ और पूरा कोशिश करो। ये सुने बाद लिन यिमिंग बंदा भी काफी ज्यादा डर जाता, फिर भी वो जैसे तैसे अपने आप को संभाल के बोलने लगता है यस मास्टर आप जो कहते हैं मैं वैसे ही करने के लिए तैयार हूँ। ये बोल के तुरंत ये तलवार लेता हूँ, लेने तुरंत बाद काफी तेज उस डोर की तरफ बढ़ने लगता है। तभी उस डोर के अंदर से काफी सारे तलवार इसकी तरफ आ जाते, आने तुरंत बाद एक जोर
जोरदार अटैक पर कर देते हैं। देखने के बाद ये उस अटैक को ब्लॉक करने की पूरी कोशिश करता है, पर बिल्कुल भी ब्लॉक ही नहीं कर पाते। इसके वजह से इसको काफी ज्यादा चोट लग जाती है, इसके वजह से वो नीचे गिर जाता है और वहीं पर मर जाते हैं। और इसे देखने के बाद ये सारे लोग पूरी तरह से हिल जाते हैं। तब ये लिन हांग अपने मन ही मन सोचने लगता है, अरे यार वो लिन यिमिंग हमारे लिन फैमिली का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट और टैलेंटेड बंदा था, फिर भी वो स्वॉर्ड फॉर्मेशन के सामने एक भी सेकंड बिल्कुल भी टिक ही नहीं पाए। इसका मतलब वो डीमन ने सच बोला। लोग कितने बार उस डोर के अंदर जाने की कोशिश करे उतने ही स्ट्रॉन्ग तलवार आएंगे, आने तुरंत बाद उस बंदे को जान से मार डालेंगे वहां। ये देखने के बाद ये लिन फ्यू काफी ज्यादा हिल चुका होता है और अपने मन ही मन सोचने लगता है, फादर फादर आपका शुक्रिया, आपका एहसान मैं जिंदगी भर कभी भी नहीं भूलूंगा। तभी लिन हांग वहां पर सारे लोगों से बोलने लगता है, तुम सारे लोग पहले ही देख चुके हैं हमारे लिन फैमिली का एक बंदा वहां पर गया, जाने तुरंत बाद वो एक ही सेकंड के अंदर मारा गया। इसका मतलब ये है कि वो स्वॉर्ड एम्परर लिन ने उस डिसेबल को पूरी तरह से रिजेक्ट किया। तो इसलिए अब तुम लोगों का फैमिली के अंदर किसी भी डिसेंडेंट को वहां पर बेचने का समय आ चुका है, तो इसलिए तुरंत ही वहां पर कोई बंदे को बेच दो। और ये सारे बात सुनने के बाद वो बाकी फैमिली हेड्स कुछ भी नहीं बोल पाते, बस अपने अपने सोच में बढ़ जाते। तब एक कियान का मदर अपने मन ही मन सोचने लगती है कि मैंने वो लिन यिमी के बारे में सुना था, वो काफी ज्यादा टैलेंटेड था, वो भी उस स्वॉर्ड फॉर्मेशन का बिल्कुल भी टिक ही नहीं पाया, क्या हमारे फैमिली के डिसेंडेंट टिक पाएंगे क्या? हम इस बंदे की तरफ देखते हैं, ये बंदा मा फैमिली के लीडर होता है। तब ये पूछने लगता है, लिन हांग क्या हमें सच में हमारे सारे डिसेंडेंट को उस डोर के अंदर बेचना ही पड़ेगा क्या? क्योंकि तुमने भी अच्छी तरह से देख लिया कि वो स्वॉर्ड फॉर्मेशन काफी ज्यादा स्ट्रांग है, तो इसीलिए हमारे डिसेंडेंट उसके सामने बिल्कुल भी टिक ही नहीं पाएंगे, ये मेरा सोच है। तब लिन हांग बोलने लगता है कि मा फैमिली के लीडर तुझे सेपरेटली बोलने की जरूरत नहीं है कि वो इनहेरिटेंस कितना ज्यादा कमाल का है और पावरफुल है, तो इसीलिए तुम ही एक बार सोच लो, अगर वो इनहेरिटेंस हमारे लिन फैमिली को एक बार मिल गया तो उसके बाद हमारे लिन फैमिली का नाम ये शहर के 500 बड़े फैमिलीज में नहीं आएगा, बल्कि दुनिया के 500 बड़े फैमिलीज में आएगा। तो इसलिए क्या तुझे सच में लगता है उतना कमाल का इनहेरिटेंस तुम्हें यूं ही मिल जाएगा? या सपने भी नहीं होने वाला, उसके लिए हमें थोड़ा बहुत तो सैक्रिफाइस देना ही पड़ेगा। और वैसे भी तुम सारे लोगों को अच्छी तरह से पता है कि हम इसी अपॉर्चुनिटी के लिए, सिर्फ इसी अपॉर्चुनिटी के लिए 100 साल से भी ज्यादा से वेट कर रहे हैं। इस बार हमारे हाथों से ये मौका छूट गया, तो इसके बाद हमें और भी 100 साल वेट करना पड़ेगा फिर से ये अपॉर्चुनिटी के लिए। तुम सारे लोग फिर से और 100 साल तक वेट करने के लिए तैयार हो क्या? ये सुनने के बाद मा फैमिली के लीडर बोलने लगता, हाँ तुम सही कह रहे हो, हम इस अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से बिल्कुल भी कोने दे नहीं सकते। इसके बाद सारे फैमिली हेड्स मिलके कुछ डिसेंडेंट को चूज कर लेते हैं उस डोर के अंदर बेचने के लिए, और तभी हमारे एपिसोड यही पर खत्म हो जाती है। अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आई तो एपिसोड को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।